नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अपने परिवार इनोवेशन वाईफाई स्टडी में आपका स्वागत है। वेलकम टू इनोवेशन वाईफाई स्टडी। तो कैसे आप बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। चलिए बहुत बढ़िया। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, सभी दोस्तों को गुड इवनिंग, सभी दोस्तों को राम राम, सभी दोस्तों को मेरा ढेर सारा प्यार, ठीक है ना। गुड इवनिंग भी सभी दोस्तों को। तो जैसा कि आपको पता है भी हमारी डेली क्लास रहती है शाम 7 बजे, जिसमें हम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है ना। तो जितने भी दोस्त जुड़े हुए हैं वो एक बार क्लास का लाइक कर दीजिएगा, जिसने भी लाइक नहीं किया है, और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों पास, ठीक है ना। जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, उन सभी पे क्लास का शेयर मार दीजिएगा, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके, ठीक है ना। टाइम पे आ जाया करो, 7 बजे अपनी क्लासें रहती है, ठीक है ना। स्टार्ट करेंगे अभी। केमिस्ट्री के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लेके आया हूँ मैं आपके लिए, मज़ा आ जाएगा। शेयर कर दो अपने दोस्तों पास ताकि सभी दोस्त आ जाए। चलिएगा, पहला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, आपके सामने है। हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर प्राप्त होता है। हाइड्रोजन को अगर हम वायु में जलाएंगे तो हमें प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा वो आपको बताना है दोस्तों। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से आपको राइट आंसर चूज करना है। हाइड्रोजन क्लोराइड, एल्कोहल, जल, ईथर। बताइएगा दोस्तों क्या प्राप्त होगा हमें अगर हम हाइड्रोजन को वायु में जलाएंगे तो। पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। सभी दोस्तों को गुड इवनिंग भाई। ओके, चलिए पहले नंबर क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा, फर्स्ट क्वेश्चंस का। अगर हम हाइड्रोजन को वायु में जलाएंगे तो हमें जल प्राप्त होगा दोस्तों, ठीक है ना। सी ऑप्शन से यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल प्राप्त होगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। 4 ऑप्शन है आपके सामने दोस्तों। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन। बताइएगा वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, मज़ा आ जाएगा, बस क्वेश्चंस का आंसर देते रहिएगा। 2 नंबर क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा दोस्तों, सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। 2 नंबर क्वेश्चंस का आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा हाइड्रोजन, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लीजिएगा, 3rd नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर दीजिएगा सभी दोस्त। आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है। 3rd नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात बताना है भाई, क्या रहेगा। 1:8, 2:1, 1:2, 8:1। बताइएगा कौन सा रेशियो रहेगा। 3rd नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा भाई। आयतन के अनुसार बताना है आपको, ठीक है ना। आयतन के अनुसार दिया गया है क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 3rd नंबर क्वेश्चंस में दोस्तों, वो हो जाएगा 2:1 में अनुपात मिलेगा इसका, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1, ठीक है ना। बी ऑप्शन से यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात आगे समझ में क्लियर हुआ यहाँ तक। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर दीजिएगा। भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो बताना है दोस्तों। पहले हमने आयतन के अनुसार पढ़ा था, आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो बताया था। अब हमें भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो बताना है। चलिएगा, 4 ऑप्शंस दिए गए आपके सामने, 1:8, 8:1, 1:2। चलिएगा क्या रहेगा। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा भाई। सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए भाई, ठीक है ना। क्लास को लाइक नहीं किया है ना, तो क्लास को लाइक कर दो दोस्तों, और शेयर नहीं किया अपने दोस्तों पास तो शेयर कर दो, ठीक है ना। आपके लिए ही मेहनत हो रही है दोस्तों, ये सारी की सारी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बना के लेके आता हूँ, तो आपका भी फर्ज बनता है ना क्लास को लाइक करने का और शेयर करने का, ठीक है ना। तो 4 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर हो जाएगा 1:8 में अनुपात मिलेगा, ठीक है ना। जो इसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो मिलेगा वो 1:8 में मिलेगा। बात आगे समझ में। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। भारी जल की खोज किसने की थी। भारी जल की खोज किसने की थी। D2O, भारी जल होता है D2O, इसकी खोज बताना है आपको किसने की थी। 4 ऑप्शन है, रेमजे, एच यूरे, रोंटजन, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा भारी जल की खोज किसने की थी।
5 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा भाई। तो भारी जल की जो खोज की थी दोस्तों वो एच यूरे ने की थी, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात आगे समझ में चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वार्टज किससे बनता है? क्वार्टज किससे बनता है? कैल्शियम सल्फेट से, सोडियम सिलिकेट से, सोडियम हाइड्राइड से, कैल्शियम सिलिकेट से। बताइएगा क्वार्टज किससे बनता है दोस्तों? 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। जितने भी दोस्त देख रहे हैं उन सभी का आंसर आना चाहिए। क्वार्टज किससे बनता है बताइएगा। छह नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम सिलिकेट से बनता है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम सिलिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपके सामने है, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? पौधे नाइट्रोजन है वो किस रूप में ग्रहण करते हैं? 4 ऑप्शंस दिए गए आपके सामने। अमोनिया के रूप में, नाइट्रोजन के रूप में, नाइट्रिक अम्ल के रूप में और नाइट्रेट्स के रूप में। बताइएगा पौधे हैं वो नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है दोस्तों। बताइएगा 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? सात नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा नाइट्रेट्स के रूप में, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात आगे समझ में क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। बढ़ते हुए पौधे को निम्नलिखित में से किस तत्वों की सबसे अधिक मात्रा आवश्यक होती है? बढ़ते हुए पौधे को निम्नलिखित में से किस तत्वों की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है? 4 ऑप्शंस दिए गए आपके सामने, कैल्शियम, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, लोहा। बताइएगा दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर क्या रहेगा, ठीक है ना। और राजस्थान पुलिस वाला जो मॉडल पेपर था वो आज सुबह 8 बजे क्लियर हो गया था, यानी 8 बजे जो लाइव टेस्ट हुआ था, ठीक है ना। वो अगर मॉडल पेपर आपने नहीं देखा है तो इस क्लास के एंड स्क्रीन पे उसका मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा भाई। जो भी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं ना उन दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी पता चल जाए भी जो न्यू सिलेबस है उस पर किस प्रकार का, यानी राजस्थान पुलिस का पैटर्न किस प्रकार से मॉडल पेपर यानी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना, नए पैटर्न पे। 8 नंबर क्वेश्चंस में आंसर बताइएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा नाइट्रोजन, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नाइट्रोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, नाइट्रोजन की सबसे अधिक मात्रा उसे आवश्यक होती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। प्रकाश रासायनी धूम कोहरे बनने के समय निम्न में से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? प्रकाश रासायनी धूम कोहरे बनने के समय निम्न में से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, हाइड्रोजन, मीथेन। बताइएगा 9 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर क्या रहेगा? सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए। प्रकाश रासायनी धूम कोहरे बनने के समय निम्न में से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस है दोस्तों, मज़ा आ जाएगा, ठीक है ना। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ मैं, ठीक है ना। 9 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन ऑक्साइड, यानी बी ऑप्शन ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन सी है? डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयुक्त होने वाली जो हास्य गैस है वो बताइएगा कौन सी है? नाइट्रोजन है या नाइट्रस ऑक्साइड है या नाइट्रोजन ऑक्साइड है या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा 10 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर क्या रहेगा? हास्य गैस कौन सी होती है ये बताना है, ठीक है ना। हास्य गैस कौन सी होती है? 10 नंबर क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए। जो भी दोस्त पीछे चल रहे हैं ना उनसे मेरा अनुरोध रहेगा भी वो पेज को रिफ्रेश कर लें, ठीक है ना, तो साथ में आंसर दे पाएंगे।
10 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड को हम हास्य गैस बोलते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लीजिएगा 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, पढ़िएगा दोस्तों और आंसर दीजिएगा। फास्फोरस का सबसे स्थायी अप्रूप है, फास्फोरस का सबसे स्थायी अप्रूप है पीली फास्फोरस, बैंगनी फास्फोरस, लाल फास्फोरस या काला फास्फोरस। फास्फोरस का सबसे स्थायी अप्रूप कौन सा होता है दोस्तों, बताइएगा। 11 नंबर क्वेश्चंस में आंसर बताइएगा, राइट आंसर क्या रहेगा। सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए भी, ठीक है ना। ग्यारह नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा लाल फास्फोरस। सी ऑप्शन से यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फास्फोरस का सबसे स्थायी अप्रूप लाल फास्फोरस होता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, आपके सामने है। पीला फास्फोरस को सुरक्षित रखा जाता है, पीला फास्फोरस को सुरक्षित रखा जा सकता है हवा में, केरोसिन में, जल में, पेट्रोल में। बताइएगा 12 नंबर क्वेश्चन का। जिस प्रकार से हम सोडियम को सुरक्षित रखते हैं ना मिट्टी के तेल में, केरोसिन में, उसी प्रकार से बताना है भी पीला फास्फोरस है उसको हम किस प्रकार सुरक्षित रख सकते हैं, किस में डाल के उसे सुरक्षित रख सकते हैं, हवा में या फिर केरोसिन में या फिर जल में या फिर पेट्रोल में। 12 नंबर क्वेश्चंस में राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका जल में हम पीले फास्फोरस को सुरक्षित रख सकते हैं। बात आगे ना समझ में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, ये लीजिएगा 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। दिया स्लाइयों के निर्माण में प्रयुक्त होता है, दिया स्लाइयों के निर्माण में प्रयुक्त होता है लाल फास्फोरस, सेलेनियम, सिलिकॉन, इनमें से कोई नहीं। चलिएगा 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए भी। दिया स्लाई होती है, माचिस बोलते हैं जिसको, कि निर्माण में प्रयुक्त होता है। माचिस की जो तिलियाँ होती है उसके निर्माण में जो तिलियों को बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा लाल फास्फोरस, यानी ए ऑप्शन से यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। बात आगे समझ में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। आंसर दीजिएगा दोस्तों, सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए। घरेलू प्रशीतक में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक प्रयोग में लाया जाता है। घरेलू प्रशीतक में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक प्रयोग में लाते हैं। नियोन, फ्रीओन, नाइट्रोजन, अमोनिया। चलिएगा 14 नंबर क्वेश्चंस में आंसर बताइएगा। सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए भी, ठीक है ना। जितने भी दोस्त देख रहे हैं उन सभी का आंसर आना चाहिए। 14 नंबर क्वेश्चंस में आंसर बताना है। चौदह नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा अमोनिया, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, अमोनिया। 14 नंबर क्वेश्चन में आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों फ्रीओन, ठीक है ना, सॉरी फ्रीओन होगा। घरेलू प्रशीतक के रूप में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक प्रयोग में लाया जाता है, तो फ्रीओन लाया जाता है। बी ऑप्शन से यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्रीओन, ठीक है ना। चलिएगा 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। जल में आसानी से घुलनशील है, जल में आसानी से घुलनशील है कौन सा है। नाइट्रोजन है, आयोडीन है, अमोनिया है या फिर कार्बन है। बताइएगा 15 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर क्या रहेगा। जल में आसानी से घुलनशील है, जल में आसानी से घुलनशील कौन सा है बताइएगा। सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए। 15 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर क्या रहेगा। 15 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा दोस्तों अमोनिया, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमोनियम, ठीक है ना। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचुंबकीय है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचुंबकीय है। लोहा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। चलिएगा 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा भाई। सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए। कौन सा एक अनुचुंबकीय है, अनुचुंबकीय कौन सा बताइएगा। जितने भी दोस्त देख रहे हैं, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया ना तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और शेयर नहीं किया ना तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा।
16 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ऑक्सीजन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये लीजिएगा अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? कौन सी गैस है जो चांदी की सतह को काला कर देती है? ऑक्सीजन, ओजोन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस है जो चांदी की सतह को काला कर देती है? 17 नंबर क्वेश्चन में आपको राइट आंसर बताना है दोस्तों। सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लेके आया हूँ मैं। 17 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा ओजोन, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओजोन। बात आ गई समझ में। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों आपके सामने है। टेफ्लॉन में पाया जाने वाला हेलोजन है, टेफ्लॉन में पाया जाने वाला हेलोजन है। 4 ऑप्शन दिए गए आपके सामने, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन। टेफ्लॉन में पाया जाने वाला हेलोजन है, बताइएगा 18 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर क्या रहेगा। सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। टेफ्लॉन में पाया जाने वाला हेलोजन कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको राइट आंसर चूज करना है दोस्तों। तो 18 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्लोरीन। बात आगे समझ में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये लीजिएगा 19 नंबर क्वेश्चन। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। 4 ऑप्शंस दिए गए आपके सामने, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, आसुत जल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिएगा 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। 19 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर क्या रहेगा? एक कार बैटरी होती है, उसमें प्रयुक्त विद्युत अपघट्य कौन सा होता है? सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। तो 19 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 होता है, ठीक है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयुक्त होता है एक कार बैटरी में। डी ऑप्शन से यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये लीजिएगा 20 नंबर क्वेश्चन। वह कौन सी गैस है जो स्वतः जलती है लेकिन जलने में सहायक नहीं होती तथा जो सड़े अंडे जैसी गंध देती है? वह कौन सी गैस है जो स्वयं जलती है लेकिन जलने में सहायक नहीं होती है, जो सड़े अंडे जैसी गंध देती है? 4 ऑप्शंस दिए गए आपके सामने, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, इनमें से कोई नहीं। चलिएगा 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ऐसी कौन सी गैस है जो स्वयं जलती है लेकिन जलने में सहायक नहीं है और जो सड़े अंडे जैसी गंध देती है? बताइएगा कौन सी गैस है ऐसी। सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड, यानी ए ऑप्शन से यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये लीजिएगा। जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन, हाइड्रोजन। बताइएगा 21 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर क्या रहेगा। 21 नंबर क्वेश्चंस में आंसर बताना है दोस्तों। जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? इक्कीस नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्लोरीन का, यानी बी ऑप्शन से यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिएगा 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? पेंट विनिर्माण उद्योग में, विद्युत लेपन उद्योग में, कोयला खान में, या फिर कार्बनिक विलायक उद्योग में? सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए दोस्तों। 22 नंबर क्वेश्चंस का आंसर बताना है, ठीक है ना। जितने भी दोस्त देख रहे हैं उन सभी का राइट आंसर आना चाहिए। सभी को पता होना चाहिए ब्लैक लंग रोग है वो कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को होता है। 22 नंबर क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। बाईस नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा कोयला खान में, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सी
ऑक्सीजन निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है? निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है? ऑक्सीजन मिश्रित होती है उसमें, और एक निष्क्रिय गैस होती है, और जो अवरोधित श्वसन यानी सांस लेने में कठिनाई होती है उसको दी जाती है। क्रिप्टॉन, हीलियम, आर्गन, रेडोन। बताइएगा 23 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? दो खूबियां बता दी आपको, ऑक्सीजन मिश्रित होती है उसमें, मिली हुई होती है, और एक निष्क्रिय गैस होती है। तो यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा हीलियम, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हीलियम एक निष्क्रिय गैस होती है और जो ऑक्सीजन के साथ मिश्रित होती है, और जिसको भी सांस लेने में कठिनाई उत्पन्न होती है जिस भी रोगी को, तो उसको दी जाती है। ठीक है ना। चलिएगा 24 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, या फिर नाइट्रिक अम्ल होता है, या फिर ओजोन होती है, या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल होता है? बताइएगा। अम्ल वर्षा है वो वनस्पति को नष्ट कर देती है, क्यों कर देती है अभी? ऐसा उसमें क्या पाया जाता है? बताइएगा दोस्तों। 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। जितने भी दोस्त देख रहे हैं, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किया ना तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी दोस्तों को इस क्लास का लाभ मिल सके। ठीक है ना। जितने भी आपके पास फेसबुक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उस सभी पे क्लास का शेयर मार दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही जेट आईसीआर और बीएचयू की क्लासें लगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। बात आगे ना समझ में। और राजस्थान पुलिस का मॉडल पेपर नहीं देखा है तो आज सुबह 8 बजे आपका राजस्थान पुलिस का मॉडल पेपर हो चुका है, ठीक है ना। आपको एंड स्क्रीन पे मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप राजस्थान पुलिस के मॉडल पेपर को देख लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, यानी डी ऑप्शन से यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, एरोसोल का उदाहरण है। एरोसोल का एग्जाम्पल है नदी का जल, दूध, रुधिर, धुआं। बताइएगा 25 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर क्या रहेगा? एरोसोल एक एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है? नदी के जल का है, या फिर दूध का है, रुधिर का है, या फिर धुएं का है? 25 नंबर क्वेश्चन में आंसर बताना है दोस्तों। सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। 25 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा एरोसोल है वो एक धुएं का एग्जाम्पल है, यानी डी ऑप्शन से यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात आगे समझ में, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा दोस्तों, ये लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, धूम कुहरा मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है। धूम कुहरा मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है, कार्बन डाइऑक्साइड का, या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड का, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड का, या फिर पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट का? चलिएगा बताइएगा किसका एक शक्तिशाली द्रव्य होता है अभी। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए सभी दोस्तों का, ठीक है ना। जो आंख में जलन पैदा करता है एक शक्तिशाली द्रव्य होता है, किस चीज का द्रव्य होता है भी बताइएगा। ऐसा कौन सा केमिकल होता है उसमें? 26 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, यानी डी ऑप्शन से यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है दोस्तों, वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? सभी दोस्तों का राइट आंसर आना चाहिए, टाइम नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। वायुमंडल में कौन सी गैस है जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषण कर लेती है? मीथेन, ओजोन, हीलियम, नाइट्रोजन। जितने भी दोस्त देख रहे हैं उन सभी का आंसर आना चाहिए और वो भी राइट आना चाहिए। 27 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों O3, यानी ओजोन। O3
बात आगे ना समझ में, ओजोन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपके सामने है, कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्राय प्रयोग किया जाने वाला रासायनिक द्रव्य कौन सा है? कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्रयोग किया जाने वाला रासायनिक द्रव्य कौन सा है? सोडियम क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड, सूखी बर्फ, उपयुक्त सभी। चलिएगा 28 नंबर क्वेश्चंस का राइट आंसर बताइएगा भाई, किसका प्रयोग करते हैं भाई? सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। 28 नंबर क्वेश्चंस में आंसर देना है। तो 28 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सोडियम क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड और सूखी बर्फ, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। बात आगे ना समझ में, क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? एसिटिलीन, मीथेन, इथेन, एथिलीन। बताइएगा दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। हरे फल होते हैं उसको हम कृत्रिम रूप से पकाएंगे तो कौन सी गैस का प्रयोग करेंगे? बताइएगा 29 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर क्या रहेगा? उनतीस नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा एसिटिलीन। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एसिटिलीन, ठीक है ना। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो एसिटिलीन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा पीड़कनाशी ओजोन का ह्रास करता है? कौन सा एक पीड़कनाशी है जो ओजोन का ह्रास करता है? 4 ऑप्शंस दिए गए आपके सामने, बेंजीन, डीडीटी, एथिलीन, ओजोनाइड, मेथिल ब्रोमाइड। निम्नलिखित में से कौन सा पीड़कनाशी है जो ओजोन का ह्रास करता है? 30 नंबर क्वेश्चन में आंसर दीजिएगा भाई, सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। कौन सा ऐसा पीड़कनाशी है जो ओजोन का ह्रास करता है, क्षय करता है? तो 30 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा मेथिल ब्रोमाइड, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेथिल ब्रोमाइड, ठीक है ना। तो आशा करता हूं दोस्तों आज की क्लास में हमने 13 क्वेश्चंस किए हैं, सभी के सभी आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चंस में आपको कहीं पे भी डाउट लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना दोस्तों, जैसे ही नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में आपकी डाउट को क्लियर किया जाएगा, ठीक है ना। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक ठोक दो यार, ठीक है ना, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो। जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप हैं, चाहे व्हाट्सएप पे हो चाहे फेसबुक पे हो, उन सभी पे क्लास का शेयर कर दो ताकि सभी दोस्तों को इस क्लास का लाभ मिल सके, ठीक है ना। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।